अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। लेक्चर 6 जो है आज आपका स्टार्ट होना है। और इसमें जो है एक बॉक्स है जिसमें जो है जर्नल से इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड था। कोविड का आपको पता होगा, कोरोना वायरस का, जो कि 2019 में आया था। और ये जो है सबसे पहले वुहान चाइना का एक सिटी है, वहाँ पे स्प्रेड हुआ था। उसके बाद इसकी जो मेन इसका काज था, मतलब कि ये जो है रेस्पायरेटरी इलनेस थी। रेस्पायरेटरी मतलब कि सांस लेने में इसमें मसाइल होते थे। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता था, स्नीज़ करता था या बात करता था, मतलब खांसता था, छींकता था या किसी से भी बात करता था, इवन सांस भी लेता था, तो ये दूसरे बंदे में स्प्रेड हो जाता था। तो इसके लिए इन्होंने जो है इसका हल क्या निकाला कि वियरिंग मास्क, मतलब मास्क पहनने से ये ख़त्म हो जाता था। उसके बाद इसके सिम्टम जो है फीवर, कफ, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, फटीग, ब्रेथ शॉर्टनेस, सोर थ्रोट्स, हेडेक, ये सारे इसके सिम्टम थे। ये मतलब कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको रिड्यूस कैसे किया गया। सबसे पहले तो ये था कि बार बार हाथ धोए जाते थे एटलीस्ट 20 सेकेंड तक सैनिटाइज़र के साथ। और या फिर जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन आई थी वो सबसे ज़्यादा उसके लिए इफ़ेक्टिव थी, इसको रिकवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। सो नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने वाला टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। विदाउट टाइम वेस्ट के हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस तरह की सारी वीडियोस मज़ीद देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये नाम से जाहिर हो रहा है। नोमेनक्लेचर मतलब होता है गिवन नेम, ठीक है। ऑर्गेनिज़म को जो नेम दिए जाते हैं साइंटिफिकली, हर ऑर्गेनिज़म का एक नेम होता है ना, जैसे ह्यूमंस के अपने अपने नाम हैं, इसी तरह हर ऑर्गेनिज़म का एक स्पेसिफिक नेम होता है जो साइंस उन्हें देती है, जो सारे साइंटिस्ट के लिए एक ही होता है। ये नहीं है कि जो साइंटिस्ट चाइना में रह रहे हैं वो एक चीज़ को, एक ट्री है उसको अलग नाम देंगे, और जो साइंटिस्ट पाकिस्तान में रह रहे हैं वो उसको अलग नाम देंगे। नहीं, वो सारा एक ही सिस्टम होता है। द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। इसमें गिविंग नेम्स अगर आप कह देते हैं तो ये इनकम्प्लीट रहेगी विदाउट साइंटिफिक। सिर्फ नेम्स नहीं देने ऑर्गेनिज्म को, साइंटिफिक नेम्स देने, ऐसे नेम्स जो चेंज ना हो, बस वो कायम रहें। इस चीज़ को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, इसकी डिस्कवरी जो है कैरल लिनियस था, इसने जो है इसको डिस्कवर किया इस सिस्टम को। तो इसकी एक एग्जांपल जो है कॉमन, मैंने यहाँ पे जो आपकी बुक में दी हुई है वो बता रही हूँ आपको। ऑनियन है, ये कॉमन नेम है, प्याज, ऑनियन। उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एलियम सेपा है। पोटैटो, ये कॉमन, ये सारे कॉमन नेम है, और ये जो है ये साइंटिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबरसम, टोमेटो सोलेनम एस्कुलेंटम, हनी बी एपिस सेरिना, टाइगर पैंथीरा टाइग्रिस। मतलब ये जो मैंने इधर जो थोड़े टफ से नाम लिए हैं ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, लातीनी ज़बान से, और ये जो है साइंटिफिक नेम है। अच्छा, मैंने जो है ये एलियम सेपा, सोलेनम एस्क्योलेंटम एंड पैंथीरा टाइग्रिस, इनके नीचे लाइंस नहीं लगाई, लेकिन कुछ के नीचे लाइंस लगाई हुई हैं। तो इसकी समझ आपको जब आप इसके रूल्स पढ़ेंगे आपको आगे आएगी। या तो हम इसको इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा है, मतलब टेढ़ी लिखाई जिसे हम कहते हैं वो होती है इटैलिक्स। या फिर अगर हम सीधी लिखाई से लिखेंगे तो नीचे 2 लाइनें लगाएंगे। ये दोनों मेथड ही ठीक है लिखने के, लेकिन आपकी बुक में इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताया है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके रूल्स पढ़ते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं। वर्ड्स फ्राम लैटिन लैंग्वेज, जो ज़बान यूज़ करनी है वो लातीनी यूज़ करनी है, ठीक है। लातीनी ज़बान को यूज़ करने का पर्पस भी आगे बताया जाएगा कि क्यों यूज़ करनी है, इसकी सिग्निफिकेंस में। अच्छा, पहला रूल ये है कि लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए। अच्छा, नेम्स जो है उनके 2 पार्ट्स होने चाहिए। जैसे ये देखें, आप ऊपर देख रहे हैं, होमो सेपियंस, पैंथीरा टाइग्रिस, इन हर चीज़ के 2 नाम हैं। 2 पार्ट्स, 2 हिस्से हैं एक नाम के। एक को कहते हैं जीनस, दूसरे को कहते हैं स्पीशीज़। जो पहला नाम है वो जीनस है, जो दूसरा नाम है वो है स्पीशीज़। होमो जो है वो जीनस है, जो सेपियंस है वो स्पीशीज़ है। इसी तरह सोलेनम जीनस है, एस्क्युलेंटम जो है वो स्पीशीज़ है। सोलेनम जीनस है, ट्यूबरसम जो है वो क्या है, स्पीशीज़ है। समझ आ गई? 2 पार्ट्स ऑफ नेम है, एक जीनस है, एक स्पीशीज़ है। यूनिक नेम होना चाहिए।
नॉट यूज सेम नेम, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के लिए नया नाम होना चाहिए। ये ना हो कि पोटैटो को भी वही नाम दे दिया, टोमेटो को भी वही दे दिया, इसी तरह किसी और सब्जी को भी वही नाम दे दिया। नहीं, जो एक दफ़ा नाम आपने लिख दिया है, दे दिया है किसी ऑर्गेनिज्म को, दूसरे को वो नाम आप नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, नेम फॉर 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक नेम होना चाहिए। अच्छा, जीनस नेम क्या होगा? कैपिटल होगा। स्पीशी नेम क्या होगा? स्मॉल होगा। अब ये सारे रूल्स आपको मैं इस एक में बताती हूँ, इस पे आप फोकस करें। ऑनियन, क्या नाम होने चाहिए? पहला रूल हमने पढ़ा कि ये लैटिन ज़बान से होना चाहिए, लातीनी ज़बान से, तो ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, एलियम सिपा। दूसरा हमने पढ़ा 2 होने चाहिए, मतलब कि 2 वर्ड्स होने चाहिए, इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, एक एलियम है, एक सिपा है। तीसरा हमने पढ़ा कि वो जो 2 वर्ड्स हैं उसमें से एक जीनस हो और एक है स्पीशीज़। ठीक है, ये वाला एलियम जीनस है, दूसरा क्या है? स्पीशीज़। ये हमें कैसे पता चला? रूल से, कि जो पहला होगा वो जीनस होगा, जो दूसरा लिखा हुआ होगा वो स्पीशीज़ होगा। तीसरी, अच्छा, चौथा रूल हमने क्या पढ़ा कि जीनस को कैपिटल में लिखना है। तो आप देख लें, एलियम सिपा में एलियम का ए क्या है? कैपिटल है, मतलब जीनस कैपिटल है। और स्पीशी को किस में लिखना है? स्मॉल लैंग्वेज में लिखना है। तो देखें, सिपा का ये स्पीशी जो है ये स्मॉल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और उसके बाद इसको इटैलिक्स के अंदर लिखना है। इटैलिक्स मतलब टेढ़ी लिखाई, इटैलिक्स मतलब जैसे ये देखें, ये टेढ़ी लिखाई लिखी हुई है, या फिर इनके नीचे अंडरलाइन करना है। ये रूल अभी आपको मैं आगे बताती हूँ। साइंटिफिक नेम इन प्रिंटिंग इटैलिक्स, यानी कि अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन लाइक जैसे कोई बुक जो है छपी जा रही है, तो उसके अंदर साइंटिफिक नेम को हमेशा इटैलिक्स में लिखेंगे, मतलब टेढ़ी राइटिंग में लिखेंगे। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम, क्योंकि हाथों से जो लिखते हैं, जैसे कि आप लोग अपना पेपर राइट करेंगे तो उसमें अगर आप इटैलिक्स नहीं लिख पाते तो उसमें क्या करेंगे? 2 पार्ट्स सेपरेटली अंडरलाइन, जैसे ये मैंने बताया हुआ है, होमो सेपियंस। अगर हैंड रिटन मतलब पेपर वगैरह लिखना है तो उसमें आप ऐसे लिखेंगे, और अगर प्रिंटिंग मतलब बुक्स वगैरह जो छापते हैं तो वो इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया इसका रूल। अच्छा, इसकी अहमियत मतलब सिग्निफिकेंस, ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की? सबसे पहले इन्होंने क्या किया? लैटिन लैंग्वेज यूज़ की। अच्छा, लातीनी ज़बान ऐसी ज़बान है जो किसी भी कंट्री के थ्रू जो है बोली नहीं जाती, कोई भी मुल्क जो है नहीं बोलता ये लैंग्वेज, इसी वजह से, ताकि किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो, नो फेवर, किसी मुल्क को कोई फेवर ना दी जाए, इसलिए उन्होंने लैटिन लैंग्वेज का जो है इंतखाब किया, ताकि कोई भी कंट्री ये ना कहे कि आपने हमारी ज़बान क्यों यूज़ नहीं की, लैटिन लैंग्वेज इसलिए यूज़ करेगी। ठीक है। दूसरा, अच्छा, बहुत सारे इलाके थे, वेरियस रीजन डिफरेंट नेम सेम ऑर्गेनिज्म। वेरियस रीजन मतलब मुख्तलिफ इलाकों में एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम थे। मतलब अगर आप पंजाब में जा रहे हैं, कोई एक चीज़ है उसका नाम और है, सिंध में जाते हैं उसका नाम और है, इस तरह एक मुल्क में एक चीज़ का नाम और है, दूसरे मुल्क में उस चीज़ का नाम और है, तीसरे में और है। तो ये मसला था कि वेरियस रीजन्स के अंदर सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम थे। एग्जाम्पल देखिए, ऑनियन है कॉमन नेम, उसको उर्दू में प्याज कह रहे हैं, पंजाबी में उसको घंटा कह रहे हैं, वसल, बासल, ये सारे मतलब उसके एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी था कि कोई एक ऐसा नेम आ जाए जो सारा मतलब कि सारे लोग उसको पहचान लें, साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट उसको जानते हो। जैसे एलियम सिपा अब आ गया है तो सबका पता है ये साइंटिफिक इसका नेम है। अच्छा, उसके बाद एक मसला ये था कि एक चीज़ के मुख्तलिफ नेम थे, और एक मसला ये था कि मुख्तलिफ चीज़ों को एक ही नाम दिया हुआ था। जैसे ब्लैक बर्ड जो है लोग क्रो मतलब कौवे के लिए भी यूज़ कर रहे थे, और कुछ इलाकों में रेवन, वो भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है मिलता जुलता इससे, उसके लिए भी ब्लैक बर्ड यूज़ करते थे। इसी तरह ब्लू बेल एक जो है एक तरह की स्पेसिफिक जो है बेल टाइप जो है पौधा होता है, वो भी डिफरेंट प्लांट्स के लिए सेम नाम यूज़ किया जा रहा था। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी साइंटिफिक नेम रखना ज़रूरी हो गया, ताकि कोई एक नाम हो जिस पे सारे लोग मुत्तफिक हों। ये यहाँ पे थोड़ी इंक फैल गई है।
अच्छा, कॉमन नेम नो साइंटिफिक बेस, मतलब जो भी कॉमन नेम था ना उसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी, बस वो जिसका जो दिल चाहा उसने वो नाम रख दिया, उसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं था मोस्टली केसेस में। जैसे फ़िश जो है, साइंस की डेफिनेशन में फ़िश का मतलब होता है कि उसके पास बैकबोन हो, फिन्स हो और गिल्स हो। लेकिन अगर आप सिल्वर फिश को देखें, क्रे फिश को देखें, स्टार फिश को देखें, ये तीनों जो हैं इस डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती। मतलब ना तो इनकी कोई बैकबोन है, ना इनके पास फिन्स है, ना इनके पास गिल्स है। ये सिर्फ इनके नाम के साथ फ़िश लगा हुआ है, वरना ये फ़िश की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती। तो इस चीज़ के भी मसाइल थे। अब सिल्वर फिश कॉमन नाम है, लेकिन इसका आप जो है साइंटिफिक नाम देखेंगे वो कुछ और है, क्रे फिश का कुछ और है, स्टार फिश का कोई और है, इसलिए भी साइंटिफिक नेम दिया ताकि ये मसला भी जो है ख़त्म किया जा सके। ओके, यहाँ तक जो है आपका आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप जैसे जैसे वीडियो को देखते जाएं, साथ आप जो भी मसाइल हैं वो पूछते जाएं, ताकि क्योंकि अभी तक तो कोई कमेंट सेक्शन में इस तरह का इशू नहीं आया, जो होगा उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। और मज़ीद इस तरह की सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।